अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी, और वो है शामी कबाब, वो भी चिकन के। पहले मैंने आपको बताए थे बीफ के, आज मैं चिकन के बना रही हूँ। तो हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने 4 से 5 अदद, लहसुन डाल दिया है 5 से 6 अदद जवे, और 3 मैंने छोटी छोटी प्याज यहाँ पर डाल दी है। अब डाल रही हूँ स्पाइसेस। ये है चिली फ्लेक्स, ये इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून के आसपास, सारा ही गरम मसाला ले लिया था थोड़ा थोड़ा। नमक शामिल कर दिया है हस्बे ज़ायका, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड करूँगी, और यहाँ पर आधी टीस्पून जो है यहाँ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब यहाँ पर मैंने जो है दाल रखी हुई है चने की, वो उसको भिगा दिया था 2 घंटे तक के लिए। तो अब ये दाल भीग गई है, अब मैं इसका पानी निथारूंगी और ये दाल भी इसमें कर दूंगी ऐड। ठीक है, बहुत आसान होते हैं चिकन के शामी कबाब बनाना, और जायका डिफरेंट हो जाता है। मीट के बीफ का जो होता है वो अलग जायका है, चिकन का जायका अलग है। तो यहाँ पर एक और भी राज की बात है जो मैं आगे शेयर करूँगी, इसलिए मेरे साथ ही रहिएगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पानी डाल दिया है कि दालें और गोश्त वगैरह सब डिप हो जाएं, भीग जाएं। तो ये डालने के बाद मैंने इसको रख दिया चूल्हे पर, और इसको अच्छा सा हिला देंगे और फिर इसे पकने देंगे। पानी खुश्क हो जाएगा और दाल गल जाएगी। अगर आपकी दाल इतने में नहीं गल रही हो तो फिर थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। वैसे दाल गल ही जाती है, क्या ख्याल है आपका? तो यहाँ पर हमने इसको मैश कर दिया। ठीक है, रेशे रेशे जो है हो जाएंगे। ग्राइंडर में डालेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो इसको जो है वो मैशर से ही इसी तरह से मैश करेंगे, और मैश करने के बाद इसको अच्छा सा, ये देखिए अच्छी तरह से मैश करना है। तो ये देखिए मैश हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा सा मैश हुआ है। अच्छा, बड़ा बड़ा जो गरम मसाला है ना वो निकाल लीजिएगा, जैसे कि लौंग आ रही हो और दालचीनी का पीस आ रहा हो, क्योंकि इसका अरोमा तो इसमें शामिल हो गया है। तो ये सारा हमने एक प्लेट में निकाल लिया। ठीक है, और ज़ाहिर है ठंडा भी करेंगे इसे, तो इसको फिर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए ठंडा हो गया है। तो अब मैं पता है क्या करूँगी, एक ख़ास चीज़ इसमें डालने वाली हूँ जिससे इसका जायका बढ़ जाएगा, और वो है आलू। आलू, कच्चा आलू भाई कहाँ गए थे? तो ये आलू इसके अंदर ऐड हो गया। एक नहीं 2 आलू मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 2 आलू जो है इसके अंदर मैश करके इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें और कुछ भी डलने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर आलू को डालकर इसको अच्छा सा मैश कर लिया मैंने। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ डलेगी जिससे इसका जायका बढ़ेगा, और वो है हरी मिर्च। ठीक है, उसके बाद धनिया पुदीना ये ऐड कर दिया अच्छा सा, और धनिया पुदीना और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। आलू और वो जो चिकन का बैटर था वो, धनिया पुदीना हरी मिर्चें सारी अच्छी सी मैश हो जाएंगी, और मैश होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हमारी फैमिली छोटी है तो हम थोड़ा सा भी बनाएंगे और बाकी रख देंगे इसी तरह जिपलॉक बैग में, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप सब बना डालें। तो यहाँ पर देखें इस तरह से टिकिया बन गई, देख रहे हैं आप। हुकूमत ने भी हमारी ऐसी ही टिक्कियाँ बना दी हैं महंगाई का बोझ डालकर। तो यहाँ पर हम इसी तरह से टिक्कियाँ बनाएंगे, और टिक्कियाँ बना के इसको रख लेंगे एक प्लेट में, और थोड़े रख लेंगे जिपलॉक बैग में। आप भी इसको इसी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, और रमज़ान के अलावा भी बाकी दिनों में भी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडिया बुरा नहीं है, क्यों बहनों? तो यहाँ पर टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं। आज मैंने सोचा ज़रा स्टाइल वाली तरीके से टिक्कियाँ रखूँ, तो बताइएगा कैसा लग रहा था। एक देसी तरीका है, प्लेट में रख दिया, और एक प्लेटर में रखा है, बता दीजिएगा कैसा बनाया है। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई करूँगी थोड़े से कबाब। ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही जायकेदार मज़ेदार। मैंने इसको अंडे में डिप करके लपेट के इसको फ्राई कर लिया था, और ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको सबको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इसको दोबारा से हम सर्विंग डिश में रख देंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा फ्राई तो ज़्यादा फ्राई करें, वरना हल्का फुल्का भी फ्राई करें तब भी चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं पहले से, दाल और चिकन और हर चीज़ पकी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ प्लेटर में इसको फिर से सजा दिया, और ये देख सकते हैं आप
बहुत जायकेदार बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। ज़रूर ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को, ठीक है। और हरी चटनी के साथ या केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इफ्तारी में, ठीक है ना। और एक अलग जायका मिलेगा आपको, एक अलग फ्लेवर के साथ। ये चिकन आलू के कबाब ज़रूर ज़रूर बनाइए इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको अल्लाह बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाज़त दीजिए रमज़ानुल मुबारक की इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये बताइएगा ये फूल कैसे लग रहे हैं, पिंक, रेड एंड येलो, ठीक है। मेरे व्यूवर्स, प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरे, आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखती हूँ, काफ़ी सारे लोग नॉट सब्सक्राइबर भी मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो फिर एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफिज़।